हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2E पार्ट 9 स्टार्ट है। देखिए, ऑपरेशन ऑन डिवीजन करेंगे। यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन क्या कहती है आपकी यहाँ पे, भाई डिवीजन कब लागू होता है, क्या आंसर आता है, ये सब बातें होंगी इसके अंदर। तो डिवीजन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी काम करेंगी, जो हमने अब तक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपकी, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये सब है। तो इसके ऊपर सबसे पहले लगाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी, कि हम किसी सेट में से कोई नंबर उठाते हैं और उसी को डिवाइड करते हैं और उसी सेट में आए। जैसे नेचुरल नंबर उठाया आपने 4 और उसको नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या है आपका 2, तो नेचुरल नंबर में आ गया वापस। इनवर्स ऑपरेशन, इनवर्स डिवाइड डिवीज़न का इनवर्स हो गया वापस मल्टीपल, यानी डिवीज़न को हम किस में कन्वर्ट करें वापस, कि हमारे पास में वही आंसर आ जाए। जैसे 8 को आपने डिवाइड किया 2 से, आंसर आया आपका क्या 4। अब 4 के 2 की आपने 4 से मल्टीपल करवाई या 4 की 2 से मल्टीपल करवाई, वापस क्या आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे इन्वर्स ऑपरेशन लगा दिया आपने किसका, डिवीज़न का। डिवीज़न का इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो गया, मल्टीपल। डिवीज़न ऑफ 0 का डिवाइड करेंगे। जैसे 0 को आपने डिवाइड किया 1 से 0 आई, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 आई, 0 को 4 से डिवाइड किया 0 आई, 0 को 100 से डिवाइड किया 0 आई। इसी तरह क्या होगा यहाँ से, अगर आपने 2 को 0 से डिवाइड करवा दिया तो वो क्या हो गया आपका नॉट डिफाइन, किस में कन्वर्ट हो गया, नॉट डिफाइन में। अब 0 इज ए मीनिंगलेस, 0 क्या है आपकी मीनिंगलेस है यहाँ पे। अब इसी तरह चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, 0 डिवाइड बाई 39, तो आंसर क्या है आपका यहाँ से 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा 0 होगा। सेकंड वाले में 0 को आपने डिवाइड किया 975 से, तो आंसर क्या है आपका 0। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। अब ये वाला अगले वाला दिया इसमें क्या दे रखा है कि 701 माइनस 1869 डिवाइड बाई 1869, यानी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करने होंगे आपको। ब्रैकेट सोल्व करने होंगे तो आपने ब्रैकेट में सोल्व किया, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया, बनाया। 701 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया 700। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 3278 डिवाइड बाई 3278, सेम नंबर को सेम से डिवाइड कर रखा है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम नंबर को सेम से डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ से भी सेम को सेम से डिवाइड करेंगे 1, सेम को सेम से डिवाइड करेंगे 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 0। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट में ये सेकंड क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वेरिएबल की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, बताइए। 0 डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 0, किसकी 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 आता है, तो b की वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू कोई भी रख सकते हो आप, एनी न्यूमरल वैल्यू, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 नहीं होगा कभी भी। b नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे b कभी भी 0 नहीं होगी और कुछ भी हो सकता है। सेम नंबर को सेम से डिवाइड किया इक्वल टू n आया, हमने सेम को सेम से डिवाइड किया, 1 आ रहा था हमारा हर बार, तो n की वैल्यू क्या होगी आपके यहाँ से 1। थर्ड वाले में p डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0, यानी क्वेश्चन आपका 0 आ रहा है, तो 7 से डिवाइड किया p से को आपने, तो p क्या है 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 0 आएगा, अदरवाइज कुछ वैल्यू आएगी वापस। अगले वाले में m को डिवाइड किया आपने 708 से, आंसर आया 0, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 0। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रखा है, थर्ड में इन्हें थर्ड क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स पूछ रखे हैं। एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर गिवन 2 कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट। हम इनको विद एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना चाह रहा है फर्स्ट में ये कि अगर आपने किसी नंबर की मल्टीपल करवाई
ऐसे किन्हीं दो नंबर की मल्टीपल करवाई, वापस आपको प्रोडक्ट क्या मिली 6। अब ये कह रहा है कि अगर उनको हम डिवाइड करें बारी बारी, जैसे 6 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आया आपका 3, 6 को डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया आपका 2। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ से कि एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर्स गिव्स टू कोरस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट। यानी जब मल्टीपल कर रहे हैं किन्हीं दो नंबर की, हमारे प्रोडक्ट आ रही है और फिर वापस उसका दो अलग अलग से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में क्या कर रहा है, देयर आर नो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स ए बी एंड सी सच दैट ए डिवाइड बी डिवाइड सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। नो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स, इनसे अलग कोई नंबर नहीं होंगे अगर आपको यही वैल्यू चाहिए है तो, कि जैसे देयर आर नो डिस्टिंक्ट होल नंबर ए बी सी such that A divide B divide C is equal to A divide B divide C। ठीक है भाई, देखिए कोई अलग नंबर नहीं है, नो डिस्टिंक्ट मतलब अलग, होल नंबर नहीं है। ये वाली वैल्यू आई हमारे पास में होल नंबर में से, सेम नंबर होंगे। जैसे 1 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड, पहले सोल्व कर लीजिए, डिवाइड 1, ये 1 हो गया आपका। यहाँ से 1 डिवाइड 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सेम नंबर को सेम से, इसी तरह सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और यहाँ पे 1 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक दूसरा कोई और एग्जाम्पल उठा लिए, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2। तो यहाँ से क्या होगा, 2 डिवाइड 1, सेम नंबर को सेम से डिवाइड किया 1 आ गया, यहाँ पे भी क्या हो गया 1, और ये क्या हुआ डिवाइड 2, ये वाला तो हो गया आपका 2, और ये क्या होगा 1/2। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे होल नंबर में 0 और 1 ही एक ऐसे हैं, देयर आर नो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स ए बी सी सच दैट, ये तीनों एक जैसे होंगे। क्या होंगे, तीनों एक जैसे होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं होंगे, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर से आपका ट्रू हो गया ये वाला भी। देखिए थर्ड में, इफ ए होल नंबर p is divided by another whole number q, then q greater than p, then p divide q is also whole numbers। ये कह रहा है कि आपको अगर p डिवाइड करता है, p is divided by another q, p ने आप q से डिवाइड किया, और ये कह रहा है कि एंड q greater than p, then p डिवाइड q, अगेन आपको क्या मिलेगा, होल नंबर। अब हमें ये पता होना चाहिए होल नंबर हैं कौन से। होल नंबर आपके 0 1 2 3 अप टू चलते जाएंगे, यानी कहीं पे भी आपका क्या नहीं आया, 1/2 नहीं आया, 1/3 नहीं आया, 1/4 नहीं आया, ये सब नहीं आए। तो आपको क्या करना है, आपका स्पष्टीकरण दे देना है यहाँ पे, q ग्रेटर देन p। मान लीजिए q इज इक्वल टू 5 और p इज इक्वल टू 3। जब आप क्या करोगे कि p डिवाइड q, तो आपके पास में आया 3/5, क्या आया 3/5 ये आया, और ये एक होल नंबर नहीं है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया।
थर्ड वाला क्या हो गया, फॉल्स। फोर्थ पे आ जाइए, एनी नॉन जीरो होल नंबर्स डिवाइडेड बाई इट सेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। ये तो ट्रू हो गया भाई फोर्थ का। कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 2 डिवाइड 2 वापिस 1 मिला, 48 डिवाइड बाई 48 वापिस 1 मिला, 50 डिवाइड बाई 50 वापिस 1 मिला। तो ये सब क्या हो रहा है अपने पास में यहाँ से कि वापिस 1 देगा, तो इसलिए फोर्थ क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। व्हाट मस्ट, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड टू गिव 7897890। क्वेश्चन को क्या देखिए एक बार, ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाइड टू गिव दिस, कि हमें 789 की किससे मल्टीपल करें। सपोज हम x से मल्टीपल करें और हमें मिलना चाहिए 7897890 मीन्स 78,97,890 आंसर आना चाहिए। x इज इक्वल टू 7897890 को हम डिवाइड करवा देंगे किससे, 789 से। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको, 789 को 789 से ही डिवाइड करना है। 1 जा पे जाएगा 789, रिमाइंडर 0 बच गया। ऊपर से आपने 7 उतारा, भाग नहीं गया, 0 लगा दी। 8 उतारा, भाग नहीं गया, फिर भी 0 लगा दी। 9 उतार लिया, अब 1 जा पे चला जाएगा 789, फिर आपका रिमाइंडर 0 हो गया, ऊपर 0 बच गई तो 0 लगा देंगे ये वाले। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10010 आपका आंसर आ जाएगा, यानी डिवाइड ही करना था आपको। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, MCQ है। MCQ में क्या कर रहा है ये कि डिवाइजर तो आपका 173 हो, क्वोशिएंट आपका 254